वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 194 लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए नहीं, यूपीपीसीएस के लिए। फोकस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो देखिए, बीईओ का एग्ज़ाम जो है यूपीपीएससी ले रही है। पुराना वाला 2016 का समीक्षा अधिकारी भी लेगी और आपका 11 अक्टूबर को यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम भी हो ही जाएगा। तो हाथ पे हाथ धरे मत बैठना, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करते रहिए हर दिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक और टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। आज हो गई है 12 अगस्त 2020। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, बता दीजिए। बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम्स, पायनियर या फिर संवाद कौमुदी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल गजट। सबको पता होगा इसका आंसर। तो देखिए, भारत का पहला समाचार पत्र जो है बंगाल गजट था और आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1766 में विलियम बोल्ट्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन से हुआ, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको इंग्लैंड भेज दिया। 1780 में जे.ए. हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया और हिक्की को कंपनी की आलोचना करने के अपराध में सज़ा भी भुगतनी पड़ी, परंतु उनके पत्र ने अपनी नीति नहीं बदली और हिक्की के प्रेस को जब्त कर लिया गया और इस प्रकार से बंगाल गजट का अंत हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। इनमें से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? किसने की थी प्रेस सेंसरशिप लागू? वेलेस्ली, हेस्टिंग, जॉन एडम्स, डलहौजी। इसका उत्तर डलहौजी तो है नहीं, जॉन एडम्स भी नहीं है। हेस्टिंग है या वेलेस्ली है? हेस्टिंग भी नहीं है, वेलेस्ली इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया। उसने 1799 में समाचार पत्रों का प्रत्यक्षण अधिनियम पारित कर दिया और समाचार पत्र पर सेंसर लागू किया। इसके अनुसार समाचार पत्र को संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था। और क्या होता था? प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाले तत्वों को सरकार के सचिव के सम्मुख पूर्व प्रत्यक्षण के लिए भेजना होता था। और 1807 में यह अधिनियम पत्रिकाओं, पैम्पलेट तथा पुस्तकों सभी पर जो है लागू कर दिया गया और लॉर्ड हेस्टिंग ने 1818 में इस अधिनियम को रद्द कर दिया। ये भी पूछ लेते हैं किसने रद्द किया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1957, 1857 में। तो देखिए, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास एवं मुंबई की स्थापना 1857 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। किसके सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना मुंबई में रमाबाई, दयाराम गिंडुमल, डी.के. कर्वे या महादेव गोविंद रानड़े। तो देखिए, डी.के. कर्वे के सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो डी.के. कर्वे के प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की भी स्थापना की थी और 1896 में इन्होंने पुणे में विधवा गृह की स्थापना की और इन्होंने स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया था और 1958 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास की बात हो रही है, निम्न में से किसने किया था, बताइए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था लॉर्ड हार्डिंग ने। किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन नंबर सी, मदन मोहन मालवीय को लाकर गलत मत कर देना। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास जो है 4 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन तत्कालीन मतलब उस समय के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया गया था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था भाई? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था तारकनाथ दास ने। किसने किया था? तारकनाथ दास। ऑप्शन नंबर डी। तो अमेरिका में कहाँ पर? वैंकूवर। फ्री हिंदुस्तान अखबार जो है तारकनाथ दास ने शुरू किया था। नंबर 7 पर आ जाइए। पत्रकार
के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ऑप्शन नंबर ए तिलक, बाल गंगाधर तिलक। तो पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। पहले भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे और 1882 में 1882 में उन्हें सरकार ने 4 माह का कारावास दिया क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों द्वारा कोल्हापुर के महाराज के प्रति धृष्टता करने पर कड़े शब्दों में निंदा की थी और 1897 में उन्हें 2 अंग्रेजों की हत्या के लिए छापेकर बंधुओं को उत्तेजित करने के लिए 18 मास के कड़े कारावास का दंड दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? इनमें से बताइए। हिंदू कॉलेज कोलकाता का, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज या मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज? सबसे पहले कौन सा कॉलेज बना है इनमें? क्या है? मेयो कॉलेज है। मेयो कॉलेज है नहीं इसका आंसर। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज भी नहीं है। फिर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, हिंदू कॉलेज कलकत्ता का राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक हैं। 1817 में इन्होंने डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में अजमेर में, और बात करें मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में अलीगढ़ में, एवं दिल्ली कॉलेज की स्थापना सबसे पहले 1824 में हुई। क्या है इसका आंसर? हम्म 1817 में इन्होंने डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही है, करेक्ट है, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं हुई है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना में से कौन संबंधित था? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से संबंधित कौन था? ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1880 में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी तथा वर्ष 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई। इस संस्था के संस्थापकों में बी के चिपलुंकर, बीजी तिलक, एम बी नाम जोशी प्रमुख थे। जस्टिस रानाडे इस सोसाइटी के संस्थापक नहीं बल्कि इसके 5 संरक्षकों में से एक थे। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है और इसका उत्तर चार्टर एक्ट है कोई सा, और इसमें 2 चार्टर एक्ट दे रखे हैं। 1853 का नहीं है, 1813 का चार्टर है ये। 4 चार्टर थे। तो देखिए, 1813 से पूर्व मिशनरी दलों और कभी कभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने नई शिक्षा प्रणाली लागू करने के लिए प्रयास किए थे, परंतु इसकी सम्मिलित उपलब्धि अत्यंत सीमित थी और 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी ने पहली बार शिक्षा के प्रति सरकारी उत्तरदायित्व उठाया। प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था इस अधिनियम ने की थी। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। सैंडलर आयोग किससे संबंधित था? न्यायपालिका, राजस्व प्रशासन, पुलिस प्रशासन, शिक्षा? सैंडलर आयोग संबंधित था शिक्षा से। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो सैंडलर आयोग जो है शिक्षा से संबंधित था। 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं का अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया गया। डॉक्टर M.E. सैंडलर इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इस आयोग के सदस्य 2 भारतीय डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद भी थे। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव जो है 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी। मैकाले ने भारतीय रीति रिवाज के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया: यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष, फिर से सुन लीजिए, यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष, भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। पूरी लाइन पढ़िए फिर से।
यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में 7 मार्च 1835 के प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भारत में प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया गया? भारत में प्रथम मदरसा स्थापित किया गया कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की। इसके प्रथम प्रमुख मुल्ला मुजाहिद्दीन थे और इस मदरसे में अरबी, फ़ारसी और मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता था। इसके स्नातक ब्रिटिश राज में द्विभाषीय के रूप में सहायता करते थे। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? किसको प्रदान की गई थी पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता? दादा भाई नौरोजी, राजा राम मोहन राय, माइकल मधुसूदन दत्त या फिर स्वामी विवेकानंद? क्या है इसका आंसर? देखिए, माइकल मधुसूदन दत्त। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। दादा भाई नौरोजी 1892-95 तक ब्रिटिश संसद के सदस्य रहे। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और स्वामी विवेकानंद ने 1893 में हुई धर्मों की संसद में भाग लिया और 1897 में 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर दी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 15वां प्रश्न है, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? इनमें से कौन सा अखबार था जो उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया या फिर फ्री प्रेस जर्नल? नहीं था, यंग इंडिया भी नहीं था, लीडर था, लीडर बी। तो फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज़ एजेंसी थी। लीडर समाचार पत्र के माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। फ्री जर्नल की बात कैसे आई? ये जो ऑप्शन में दे रखा है ना, इसमें न्यूज़ एजेंसी थी, एक समाचार पत्र, लीडर था। तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री के। अच्छे से इसका रिवीजन कम से कम एक बार तो कर ही लेना। धन्यवाद।